बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या इसका वो दूसरा और तीसरा नाम ले सकता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय ab इनिशियो। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय ab इनिशियो। इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सारा बाइनॉमियल एक्सपेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो उसके पहले आपको ना बाइनॉमियल एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करना है। आपको पता है कि लास्ट प्रॉब्लम जब हमने सॉल्व की थी तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेप नंबर 2 होता है ना सिंप्लीफिकेशन का, मेजर स्टेप वही होता है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो जब जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 या 3 तक हो तो फिर तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि हम स्क्वायर और क्यूब के फार्मूले को जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी पावर आ जाए, मोर देन 2 आ जाए पावर, या फिर ऐसा हो जाए कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव पावर आ जाए, फिर उसको आपने कैसे डील करना है उस बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हम लेके आएंगे बीच में। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना एक फार्मूला है, हम इससे फेमिलियर हैं, ए प्लस बी का जो स्क्वायर है फर्ज कर लीजिए, आप जानते हैं ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या अगर मैं आपसे कहूँ कि क्यूब का फार्मूला बताइए तो ऑब्वियसली आप वो भी जानते हैं, ए प्लस बी का क्यूब, तो ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर मैं इसको फर्ज कर ले, मैं ए प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला लिखना चाहूँ तो हम वो भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, ए की पावर 4 प्लस आ जाएगा 4a³ बी प्लस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab³ प्लस बी की पावर 4। तो बेसिकली अगर हम चाहें तो पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8 और किसी का भी फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करें ना इन फार्मूलों को, ये जो हमने 3 फार्मूले लिखे हैं, चलें आप पहले 2 फार्मूलों पे ही गौर कीजिए, तो आपको एक यहाँ से ना पैटर्न नज़र आएगा। ठीक है, आपने इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आप फर्ज कर लीजिए पहले सिर्फ ए पे फोकस करें और बी पे फोकस करें। ये जो बीच में कांस्टेंट आ रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसको आप थोड़ी देर के लिए ज़रा साइड पे रख दीजिए। ठीक है, तो आप पहले नंबर पे देखें, अगर ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ए की पावर 2 से हम स्टार्ट करेंगे फार्मूला ओपन करना। ठीक है, उसके बाद ए की पावर 2ab लिखा हुआ है। ठीक है, ए की पावर पहले 2 थी, अब कितनी पावर आ गई 1। ठीक है, और साथ में एक बी ऐड आ बी साथ में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो दोनों की पावर को मिला के पावर 2 बन गई। ठीक है, उसके बाद देखें लास्ट जो टर्म है वो है बी स्क्वायर, दैट मीन्स कि ए यहाँ पे क्या है 0, ए की पावर 0 है तो ए की पावर 0 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ है कि ए की पावर एक और कम हो गई है। ठीक है, अब सेम चीज़ यही आप क्यूब वाले फार्मूले में गौर करें ना, तो मामला क्या है, यहाँ पे देखें पहले ए पे फोकस कीजिए, तो ए क्यूब से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ए की पावर 2 हो गई, फिर ए की पावर 1 और फिर यहाँ पे ए की पावर 0। ठीक है, और बी पहले बी की पावर 0 है। ठीक है, फिर बी की पावर 1, फिर बी की पावर 2 और बी की पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 पावर वाले फार्मूले पे गौर करें तो यहाँ पे देखें तो ए की पावर 4, फिर ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या है, करता क्या है, ये ए की पावर को एक एक कम करता जाता है और बी की पावर जो है वो एक एक बढ़ती जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि बीच में ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं, चले ये हमें 4 पावर तक में भी अंदाजा हो गया कि पहले 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर आगे 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या पैटर्न है। ठीक है, तो इसका पैटर्न बेसिकली हम ऑब्टेन करते हैं बाय कम्बिनेशन। ठीक है, कैसे, तो उस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। फर्ज कर ले मैं इस फार्मूले को ए प्लस बी की पावर n तक लेके जाता हूँ। ठीक है, तो कम्बिनेशन पहले जो टर्म होती है ना ए की पावर 4, या यहाँ पे आएगी ए की पावर n। ठीक है, तो ए की पावर n और इसके पीछे क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट, लेकिन चलें वो कंटिन्यूसली 1 चलता आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 1 नहीं है यहाँ पे भी। लेकिन चलें, आप अगर पैटर्न को फॉलो करना चाह रहे हैं तो पहले कम्बिनेशन आएगा nc0, पावर n है तो nc0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आगे कांस्टेंट आएगा nc1। ठीक है, फिर क्या आएगा, ए की पावर एक कम होती जाएगी और साथ में बी की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर nc1 के बाद क्या आएगा nc2, ए की पावर को एक और कम कर दीजिए। ठीक है, और बी की पावर को एक बढ़ा दीजिए। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। कहाँ तक चलेंगे, हम चलेंगे ncn तक। ठीक है, और ए की पावर यहाँ पे एंड पे आकर 0 हो जाती है। ठीक है, और बी की पावर जो है वो मैक्सिमम पे चली जाती है। ठीक है, तो ये है हमें बाइनॉमियल को एक्सपेंड करने का तरीका का। ठीक है,
अब एक चीज़ यहाँ पे आपने गौर करनी है, वो ये कि अगर n हमारे पास इंटीजर होगा ना, n इंटीजर होगा, तो फिर हम ये लास्ट टर्म मेंशन करेंगे और वो लास्ट टर्म लिखनी पॉसिबल होती है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर n जो है वो फ्रैक्शन है, n फ्रैक्शन है या फिर n जो है वो नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा होगा कि हम लास्ट वाली टर्म को नहीं लिख पाएँगे, हम सिर्फ प्लस वन करके छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर n फ्रैक्शन है तो फिर हम लास्ट टर्म को नहीं कैलकुलेट कर पाएँगे, वो कौन-सी होगी हमें नहीं पता, ठीक है। अगर नेगेटिव पावर होगी तो फिर भी देखें ना, अगर इंटीजर है तो हम कहाँ पे तक जा रहे हैं? a की पावर 0 तक, ठीक है। a की पावर एक-एक कम करते जा रहे हैं, लेकिन अगर पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को हम कहाँ तक कम कर सकते हैं? वो तो नेगेटिव में चलती जाएगी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी, दैट्स व्हाई हम लास्ट टर्म को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक और ज़रा चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं यहाँ पे ना एक फार्मूला आपके सामने लिखने लगा हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n, मैं इसको ज़रा ओपन करने वाला हूँ इसी फार्मूले की मदद से जो ऊपर हमने लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। तो अगर आप इस पे गौर करें तो पहले नंबर पे n सी 0, तो ये तो 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद a की पावर n, a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 1, तो यहाँ पे आएगी 1 की पावर n, ठीक है। प्लस एन सी 1, ये एक्चुअली n के ही इक्वल होता है, आप कॉम्बिनेशन के फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है जी a और a की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1, तो आप क्या करेंगे? 1 की पावर n माइनस 1, पावर एक कम कर दी, ठीक है। और साथ में b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? x, ठीक है। ये a1 जो है a का काम कर रहा है और x जो है वो b का काम कर रहा है, ठीक है। तो साथ में b ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी कि x ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे है NC2, NC2 को अगर आप ओपन करेंगे तो ये आता है n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और साथ में क्या है? a का काम कौन कर रहा है? 1, तो 1 की पावर n माइनस 2 लिख लेंगे अब, एक कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ में b यानी कि x की पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस 1। और अगर n इंटीजर है तो हम लास्ट टर्म लिख पाएंगे, लास्ट टर्म हमारी क्या होगी? x की पावर n, ठीक है। तो ये अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये मामला कुछ यूँ बन जाएगा, x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर n, या 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आने वाला है, तो 1 इंटू 1 ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये 1 की पावर n माइनस 1, ये फिर से 1 आ जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? एन एक्स, ठीक है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर n माइनस 2, तो ये फिर से 1 आने वाला है, साथ में आ गया एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 करते जाएंगे और लास्ट पे क्या बचेगी टर्म? x की पावर n। रिमेंबर कि ये लास्ट टर्म हम तब सिर्फ लिखेंगे जब हमारे पास n जो है वो कोई इंटीजर होगा, अगर n इंटीजर नहीं है तो फिर हम ये लास्ट टर्म नहीं लिखेंगे, हम प्लस 1 करके यहाँ पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि इसको यूटिलाइज करते हैं, फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इंटर पार्ट 1 इंटर पार्ट 2 की जो ना हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.1 से 2 प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है। एक हम इंटीजर वाली प्रॉब्लम ले लेंगे और एक फ्रैक्शन वाली या कोई नेगेटिव पावर ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ़र्ज़ कर लें हम पहले नंबर पे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, y इज इक्वल टू, फ़र्ज़ कर लीजिए x की पावर है 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हमने क्या की? x की पावर जो है वो एक फ्रैक्शन में ले ली, ठीक है। तो अब इस पे हम डेफिनेशन अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो डेफिनेशन के 4 स्टेप आपको ऑब्वियसली याद होंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए हुए हैं लास्ट लेक्चर में, तो आप उनको उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको 4 स्टेप वो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन चलें हम यहाँ पे भी साथ साथ ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ये मैं पीछे लिख रहा हूँ 1, ठीक है, ये प्रॉब्लम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पहला स्टेप क्या होता है? आप क्या करते हो? y में डेल्टा y ऐड करते हो और x में डेल्टा x ऐड करते हो, यानी कि x प्लस डेल्टा x होल पावर 5/2, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि वो x की पावर 5/2 प्लस डेल्टा x कर देते हैं। रिमेंबर कि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, आपने क्या करना है? x प्लस डेल्टा x और फिर जो पावर है वो होल पावर लिखनी है आपने, ठीक है। अब इसको बेशक इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, या वैसे भी आप इनको 1 2 लिखने के बजाय आपने सेकंड स्टेप की तरफ चले जाना है। और सेकंड स्टेप क्या होता है? आपने कैलकुलेट करना होता है डेल्टा वाई को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। डेल्टा वाई हमारे पास क्या बन जाएगा? डेल्टा वाई हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 5/2 माइनस ये वाई इस तरफ आके माइनस का वाई हो गया, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो इक्वेशन 1 में मौजूद है हमारे पास, एक्स की पावर 5/2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है?
इस हमारे पास जो ये फैक्टर बना है इसको हमने, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये हम x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 5/2 को मेनली मीन्स काम समझ लिए हमारे पास ये, इसको हमने ओपन करना है। तो एक मामला तो आप ये कर सकते हो कि a प्लस बी की पावर n को इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड कर लीजिए, जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये नीचे ना 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फार्मूला बनाया है। आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ ये पहले 3 टर्म्स को याद रख लेना, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट है उसमें पहली टर्म जो है वो एक्स है, 1 नहीं। तो नो प्रॉब्लम, आप क्या करें, पहले ना ब्रैकेट के अंदर थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर ये कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस, अब दूसरी टर्म में एक्स नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ब्रैकेट क्लोज। और अब आप क्या करें, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा के पावर 5/2 होल में लिख लीजिए, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 5/2, ठीक है। अब देखें ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, ठीक है, एक एक्स है, एक एक्स है और एक बेटा ये है 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक। तो आप इसको ज़रा अलग-अलग कर लीजिए पावर को, एक्स की पावर 5/2 ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 5/2। ये हमने क्या किया, सिंपल पावर्स को अलग-अलग कर लिया, एक्स की पावर 5/2। तो अब देखें पहली टर्म में भी एक्स की पावर 5/2 है और सेकंड टर्म भी एक्स की पावर 5/2 है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक्स की पावर 5/2 को निकाल लीजिए कॉमन सारी टर्म, दोनों टर्म्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 5/2 माइनस 1, क्योंकि ये एक्स की पावर 5/2 हमारा कॉमन निकल गया, ठीक है। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो पहला बाइनोमियल है इसमें 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर है 5/2, तो पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो आप इसको 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला ये जो फार्मूला है आपके सामने, 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसके मुताबिक आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, फार्मूला आपके सामने। तो देखिए ज़रा, आप इसको लिखेंगे एक्स की पावर 5/2 ब्रैकेट, अब देखें 1 पहले, तो प्लस एन एक्स, अब एन का काम कौन कर रहा है 5/2, क्योंकि पावर 5/2 है, और एक्स का काम कौन कर रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है। और फिर प्लस एन ब्रैकेट एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अब एक्स का काम फिर कौन कर रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स और प्लस सो वन। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस सो वन करके ना हमने लास्ट टाइम हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, क्यों कि हमारे पास जो पावर है वो है फ्रैक्शन, ठीक है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे प्लस सो वन करके छोड़ देंगे। और आगे देखिए अभी -1 बाकी है, तो -1 लिखने से पहले आपने ये करना है कि ये जो आपने फार्मूला एक्सपेंड किया है इसको आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप फिर -1 लिखेंगे, ठीक है। अगर फर्ज कर लें आप ब्रैकेट को क्लोज नहीं करते, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते, तो फिर +1 करके -1 लिखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये प्लस सो ऑन अप टू -1 है, अप टू -1 है, ठीक है। दैट्स वाई आप फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये देखिए पहले वाली टर्म 1 और ये लास्ट वाली टर्म -1 ये हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये वाली दो टर्म्स बच जाएंगी, 5/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और यहाँ पे भी 5/2। तो फिर आप क्या करें, अब देखें अब ये दो टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर बची हैं इनमें डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। चाहो तो 5/2 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम 5/2 को फर्ज कर लें, कभी फिलहाल बीच में रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स की पावर 5/2 जो बाहर है वो बाहर की बाहर, और ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स जो है ये कॉमन हमने ले लिया ब्रैकेट में से, ठीक है। तो पहला 1 तो ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पे क्या बचा 5/2 प्लस, अब ये बटे के ऊपर ज़रा गौर कीजिए, 5/2 और ब्रैकेट में क्या है 5/2 -2, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 आ गया वैसे, और नीचे 2 फैक्टोरियल का 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये डेल्टा एक्स का एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर था, ठीक है। तो अब देखिए जब आपने कॉमन निकाला तो पावर 2 है, तो एक पावर बाहर निकल गई, तो एक पावर बच गई डेल्टा एक्स ओवर एक्स की, ठीक है। तो +1 करके अब आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना था, ये सिंप्लीफिकेशन का हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई हमारा चल रहा है, ठीक है, इसको साथ साथ लिख लीजिएगा। अब देखें स्टेप नंबर 2 हो गया कंप्लीट। तो स्टेप नंबर 2 के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम इसको कब तक सिंप्लीफाई करते हैं, तब तक हमने सिंप्लीफाई करना होता है जब तक हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स कॉमन आ चुका हुआ है। तो अब आप क्या करें,
तीसरे स्टेप की तरफ चले जाएं, और तीसरा स्टेप क्या था, डिवाइड आपने करना होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, आप दोनों साइडों को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, जब अब ये देखें यहाँ पे एक्स की पावर 5/2 और बटे के नीचे भी एक्स एक मौजूद है। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो ये बटे के ऊपर जाके पावर 1 माइनस हो जाएगी, और ये डेल्टा एक्स अभी पड़ा हुआ है, तो डेल्टा एक्स और ये आप डेल्टा एक्स जिस पे डिवाइड करें उसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, आगे ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 5/2 प्लस, तो ये आएगा ऊपर बटे के ऊपर क्या आ जाएगा, ये 5 3 जार 15, 15/4, और बटे के नीचे 2 भी है। ठीक है, तो आगे आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरह करके आप छोड़ दीजिए, तो ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। ठीक है, और इसके बाद आप फॉलो कर लेंगे स्टेप नंबर 4, जो कि लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ आपने क्या कर देना, लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो आप क्या करें, इसके दोनों साइड पे लिमिट लिख दीजिए डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पे लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इस दूसरी साइड पे भी लिमिट लिखी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, जरा देखिए आपके सामने है, तो जब आपने ये डेल्टा एक्स को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास एक्स की पावर 5/2 माइनस 1 है, तो ये आ जाएगी एक्स की पावर 3/2। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक्स की पावर 3/2। तो अब आप यहाँ पे ना यूँ करें कि यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स की पावर 3/2, और जो आगे फर्दर ब्रैकेट मौजूद है उसको आप करली ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर लीजिए। तो ये 5/2 पहले का ऐसे, और उसके बाद है ये उसके बाद है 15/4/2, तो ये आ जाएगा 15/8। ठीक है, ये आपके पास आ गया 15/8। ठीक है, और साथ में है डेल्टा एक्स ओवर एक्स। रिमेंबर कि ये 15/8 जो हमने सिंप्लीफाई किया है, अगर आप इसको ना सिंप्लीफाई करना चाहें, आप इसको वैसे ही साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी रीज़न ये होती है कि जब आपने लास्ट स्टेप ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करने, तो जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो अगली सारी टर्म्स 0 हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ब्रेक भी लगा दी थी, मैंने अगली टर्म्स नहीं थी लिखी। ठीक है, ओके, प्लस 1 के बाद आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी सब में क्या आएगा, डेल्टा एक्स आएगा, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब आप बाई डेफिनेशन ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बन गया है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो ये तो डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब राइट साइड पे क्या होगा, हमने डेल्टा एक्स की जगह पे क्या कर देना है, 0 लगा देना। ठीक है, तो ये आएगा एक्स की पावर 3/2, और ब्रैकेट में क्या आने वाला है, ब्रैकेट में आएगा 5/2 प्लस, जब आप डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये सारी टर्म 0 हो गई, तो ये 0, इसके बाद भी जो टर्म्स हैं वो डेल्टा एक्स वाली हैं सारी, तो वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी, दैट्स वाई वो लिखने की जरूरत ही नहीं थी हमें। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये क्या बन गया, डेल्टा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के अंदर 5/2 है, तो आप लिख लीजिए 5/2 बाहर, एक्स की पावर 3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है किसका, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। ठीक है, इसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन निकाला, तो जवाब हमारे पास आ गया एक्स की पावर 5/2 एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जिसमें हमने क्या किया, हमने एक्स की पावर 5/2 एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया। ठीक है, तो चलें एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जिसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर है वो हम लेंगे, अब इंटीजर पावर लेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू एक्स की पावर, फर्ज कर लीजिए हम 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी सेम एज इट इज सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, तो जब आप पहला स्टेप अप्लाई करेंगे तो ये आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई, सेम टू सेम यही स्टेप सारे फॉलो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 40। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 40 माइनस वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 40 माइनस वाई की जगह आ जाएगा एक्स की पावर 40। ठीक है, तो सेम एज इट इज अब क्या करें, ये पहले ब्रैकेट में से एक्स कॉमन निकाल लीजिए, मैं अब तरह थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, तो एक्स की पावर 40 में बाहर कॉमन लेता हूँ, तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 40 माइनस एक्स की पावर 40। ठीक है,
तो अब आप x की पावर 40 कॉमन निकाल लीजिए सारे में से, ठीक है। तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 40 माइनस 1, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप कंटिन्यू करें, ठीक है। आप ये ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंशन कर लीजिए, x की पावर 40 बाहर वाला ऐसे कैसे, तो ये आ गया 1 प्लस एन एक्स। अब n का काम कौन कर रहा है 40, और x का काम कौन कर रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे भी ठीक है। प्लस n इंटू एन माइनस 1, यानी कि 40 इंटू 40 माइनस 1 39 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। साथ में क्या आ गया x का स्क्वायर, यानी कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सो वन। अब देखो लास्ट प्रॉब्लम में हमने प्लस सो वन करके छोड़ दिया था, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आप ना छोड़े तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन छोड़ भी दें तो काम चल जाता है, गुजारा तो हो जाता है। लेकिन आप देखें पावर हमारे पास इंटीजर है, तो हम जैसे देखें ना, हमने पहले फार्मूले ओपन किए हैं, ठीक है। अब a प्लस बी की पावर 4 वाला हमने जब फार्मूला ओपन किया तो लास्ट टर्म क्या थी, b की पावर 4, ठीक है। यानी कि सेकंड टर्म की पावर हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम जो पावर है। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो हम इसको डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 40 तक लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे माइनस 1 हमारे पास अभी बाकी है, ठीक है, वो भी लिख लिया। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट दूसरी करली लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने पहली जो सीरीज एक्सपेंड की है उसमें हमने क्या किया, उस प्लस 1 करके लास्ट टर्म लिख लिया, तो माइनस 1 लिख दीजिए, ठीक। माइनस 1 लिखने के बाद आप माइनस 1 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और फिर वही स्टेप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन निकाल लीजिए। बेशक 40 भी कॉमन निकालने चले, अब इस प्रॉब्लम में हम 40 भी साथ में कॉमन निकाल लेते हैं। एक तो 40 कॉमन आ गया, ठीक है, और एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ गया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ गया, और साथ में बाहर एक्स की पावर 40 पहले भी मौजूद है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमने 40 भी कॉमन निकाल दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 40 कॉमन निकल चुका हुआ है, 39 ओवर 2 आ गया, 39 ओवर 2। और क्योंकि डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन निकल चुका हुआ है, तो ये आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर अब 1 रह गई, प्लस सो ऑन अप टू, अब यहाँ पे रह जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर, पहले 40 थी, अब ये कितनी रह गई 39, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि एक पावर हमने कॉमन बाहर निकाल दी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेल्टा वाई चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्स की पावर 40 है, तो ये नीचे एक पावर कैंसिल हो गई, तो 39 पावर बन गई। ये यूँ समझ लीजिए पावर 1 ऊपर जाकर माइनस हो गई, तो ये आ गया 40 एक्स की पावर 39, साथ में आ गया डेल्टा एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस 39 ओवर 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 39, ठीक है। चलें अब थर्ड स्टेप की तरफ चले जाएं, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। अब कुछ लोग यहाँ पे ना ये वर्ड लिखने की बजाय पता क्या करते हैं, वो भी ठीक है तरीका, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ये डेल्टा एक्स समझ लीजिए कि इधर मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट रख सकते हैं माइंड में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स समझ लीजिए इधर आके डिवाइड हो गया, तो राइट साइड से डेल्टा एक्स कैंसिल, तो ये आ गया 40 एक्स की पावर 39, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा, सेम टू सेम वही जो लिखा हुआ है पहले, डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1 प्लस 1 अप टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 39, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट स्टेप अप्लाई कर दीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ लिमिट लिख लीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट बड़ी यहाँ पे लगा लीजिए, और यहाँ पे लिखिए 40 एक्स की पावर 39, और यहाँ पे कर ले ब्रैकेट यूज कर ले 1 प्लस 39 ओवर 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 39 तक, तो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए लिमिट को, तो लेफ्ट साइड पे क्या बन गया डी वाई ओवर डी एक्स बाई डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपके पास राइट साइड पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 40 एक्स की पावर 39 ब्रैकेट 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन प्लस 0, सारे टर्म 0, ठीक है। तो वो 1 प्लस 0 और सारा 1 बन जाएगा। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा 40 एक्स की पावर 39 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 40 एक्स की पावर 39, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है।
तो दोनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। एक हमने एक्स की पावर फ्रैक्शन में लेके देखी, ठीक है, और एक एक्स की पावर हमने इंटीजर लेके देखी, ठीक है। तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, आप सेम यही मेथड, सेम यही स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन लगती है या कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही, तो आप बिला झिझक हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।